मेरे कन्हैया की बाल लीला तो परम सुख कर है मेरे बंधुओं, एक से बढ़कर एक लीला। और हाँ, कृष्ण स्वयं रसावतार हैं मेरे बंधुओं। रस की वृष्टि करना ही प्रभु का स्वभाव है और रस वृष्टि के लिए ही श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। रसो वे सह, रस स्वरूप हैं मेरे बंधुओं हमारे प्रभु। देखो, प्रभु का प्राकट्य, प्रभु का अवतरण भक्तों के मन को प्रसन्नता देने के लिए ही होता है मेरे बंधुओं। भक्तों के मन को आनंद देने के लिए, आनंद से भरने के लिए, और भक्तों को अपनी लीलाओं से नित नवीन आनंद प्रभु प्रदान करते हैं। इसीलिए प्रभु का प्राकट्य बताया गया है संतों ने, महापुरुषों ने। हमारे शास्त्र तो मेरे बंधुओं कहते हैं, शो केवल भगतन हित लागी। अगर प्रभु का प्राकट्य होता है, अवतरण होता है, तो किसी असुर के वध के लिए थोड़ी वो प्रकट होते हैं। वो तो मेरे बंधुओं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं मेरे प्रभु, जिनकी भ्रकुटी मात्र से बताया गया है कि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय हो जाती है। तो वो प्रभु केवल असुरों के नाश के लिए थोड़ी इस धराधाम पे प्रकट होते हैं। सो केवल भक्तन हित लागी। वो तो भक्तों को अपनी मनोहारी मनभावनी लीलाओं से आनंदित करने के लिए मेरे बंधुओं प्रकट होते हैं। ऐसे ही बड़ी मनमोहनी एक लीला मेरे प्रभु की, मेरे बाल कृष्ण प्रभु की। बड़े ही चंचल स्वभाव मेरे बंधुओं मेरे प्रभु का। अब देखो, बालकों का जो स्वभाव है ना, उसमें चांचल्यता नहीं होगी मेरे बंधुओं, तो आनंद भी माता पिता को नहीं मिलता है। जिस बालक का स्वभाव बचपन में आप देखते होंगे गंभीर रहता है ना, तो माता पिता को वो आनंद, वो सुख नहीं मिलता है। यद्यपि अपने सभी बच्चों ने, सभी बालक अति प्रिय होते हैं, तथापि आप देखते होंगे बचपन में जो बालकों में चंचलता, चापल्यता मेरे बंधुओं रहती है ना, चांचल्यता, वो बड़ी सुखकर होती है। और यही सुख की वृष्टि, यही आनंद की वृष्टि, यही रस की वृष्टि करना मेरे प्रभु का स्वभाव है, मेरे कृष्ण का स्वभाव है। लेकिन हाँ, उम्र के साथ साथ परिपक्वता जरूर हमारे स्वभाव में आनी चाहिए। बचपन तो मेरे बंधुओं चंचल ही अच्छा लगता है, स्वभाव है बच्चों का। तो मेरे कृष्ण मैया को कभी नहलाने न दे, बालों में कंघा करने न दें, और तो और खाने पीने के टाइम पे भाग जाएं, दूध ही न पी के दें। बहुत सारी गैयां हैं, मैया की इच्छा है कि कन्हैया को मैं ताज़ा दूध, गौ माता को कच्चा दूध पिलाऊं, उसकी पुष्टि होगी, तुष्टि होगी, संतुष्टि होगी। लेकिन मेरे कन्हैया तो कहाँ, वो तो खेलने में ही मगन रहते हैं, कभी इधर भागे कभी उधर भागे। तो एक दिन मेरे कृष्ण की नज़र पड़ी बलदाऊ जी की चोटी पे। देखते हैं कि मैया रोहिणी बाल संवार रही हैं बलदाऊ भैया के, और बड़ी सी लंबी चोटी बलदाऊ भैया की हो रखी है। मेरे कृष्ण कहते हैं माँ यशोदा से, मैया देखो ना बलदाऊ की कितनी बड़ी चोटी है, मेरी तो देखो बहुत छोटी है मैया, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे मेरे बंधुओं मैया यशोदा के मन में ये भाव आ गया कि यहाँ से मेरी बात अब मैं साध लूँगी अपने कार्य को। जो कन्हैया बड़ा नटखट हो गया है, कभी दूध न पी के दे, कभी नहलाने न दे, कभी बालों में कंघा करने न दे। तो मैया को एक युक्ति सूझी। मैया ने कहा, कन्हैया देख लाला, देख बेटा, तेरी चोटी भी इतनी ही बड़ी होगी, इतनी ही लंबी होगी, लेकिन देखो तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। बलदाऊ तो मैया रोहिणी का कहना मानते हैं ना, समय से नहाते हैं, समय से बालों में कंघा करवाते हैं, समय से दूध भी पीते हैं, सारा कहना मानते हैं।
इसीलिए उनकी चोटी इतनी लंबी हो गई। लाला तो बेटा मेरा कहा मानेगा, कहना मानेगा, तेरी चोटी भी बहुत जल्दी बढ़ेगी, बहुत जल्दी लंबी और मोटी हो जाएगी। तो कन्हैया मेरे बंधुओं कह रहे हैं मैया मैं जो तू कहेगी वो करूँगा, लेकिन मेरी चोटी ऐसी हो जाएगी ना बलदाऊ जी की तरह। मैया बोलती है हाँ कन्हैया बिल्कुल बलदाऊ की तरह ही हो जाएगी, बस तुझे कुछ दिन मेरा कहना मानना पड़ेगा, जो मैं कहूँगी वो करना पड़ेगा। अब होता क्या मेरे बंधुओं, कन्हैया मान गए, राजी हो गए। मैया यशोदा मेरे कन्हैया को अब समय से दूध पिलाने लगी। ले लाला दूध पी ले, अगर आनाकानी करें तो देख तुझे लाला लंबी चोटी नहीं चाहिए, हाँ मैया चाहिए ना मुझे, तो दूध पी ले लाला। अब तो मेरे बंधुओं नहाने के टाइम भी लाला नहा ले। लाला मना करे तो देख लंबी चोटी नहीं चाहिए बलदाऊ की तरह, हाँ मैया चाहिए, तो लाला नहा ले। अब तो बालों में संवारते समय, काटते समय, कंघा करते समय भागते हैं ना बच्चे, तो कन्हैया भागने लगे। देख बेटा फिर चोटी नहीं बढ़ेगी तेरी, अच्छा मैया, तो मैया ले कर ले। तो इस प्रकार से मैया मेरे बंधु अपने कार्य को साध लेती, आनंद प्राप्त करती। होता क्या कि मेरे कन्हैया एक दिन अपनी चोटी पे हाथ लगा रहे हैं और मैया से पूछ रहे हैं मैया कब हों बढ़ेगी चोटी। मैया देख मैंने कल भी तूने दूध पिलायो मैया, कल भी तूने दूध पिलाया मैया, देख मैंने सुबह भी दूध पिया, दिन में भी पिया, सांस होने को आई है, लेकिन मेरी चोटी वैसी की वैसी है, उतनी की उतनी है। मैया कब हों बढ़ेगी चोटी, कितनी बेर मोहि दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी। मैया मैंने कितनी बार तो दूध पी लिया, कितनी बार तेरा कहना मान लिया मैया, बालों में कंघा करवा लिया, मैं नहा भी लिया, लेकिन यह चोटी मेरी अभी छोटी ही है। मैया कब हों बढ़ेगी चोटी, ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी मैया। तू जो कहती बल्कि बेनी जो हुए हैं लंबी मोटी। मैया तू तो कह रही थी कि बलदाऊ की तरह लंबी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, मैया कब हों बढ़ेगी चोटी। पर मैया ये तो अभी छोटी ही है, कब बढ़ेगी मेरी चोटी। ऐसे मेरे बंधु सुखकारी वचन मेरे प्रभु के आनंददायक। काढ़त गुहत नहवावत जय हैं नागिन सी भुई लोटी। मैया मुझे तो ऐसी चोटी चाहिए थी कि जब तू मुझे नहलाने लगे, समाने लगे, तो ज़मीन पे नागिन की तरह लोटे। मैया इतनी लंबी मोटी चोटी मुझे चाहिए। तो मुझे नहला भी रही है, तो मैया बालन में कंघा भी कर रही है, बालों को संवार भी रही है, काढ़ भी रही है, सब काम अपने साध रही है, और मेरी चोटी उतनी की उतनी। मैया कब हों बढ़ेगी चोटी, ये चोटी मेरी कब बढ़ेगी मैया। काचो दूध पियावती पची पची, देखी न माखन देती न माखन रोटी। मैया मुझे रोज बुला बुला के जी भर के कच्चा दूध गौ माता को पिलाती है। गौ माता का कच्चा दूध मुझे रोज रोज पिला रही है, हर बार पिला रही है मैया। माखन रोटी खाने का मन भी करता है, वो भी नहीं देती है। दूध ही दूध पिवाई जा रही है, नहलाई जा रही है, बालों में कंघा करे जा रही है। मेरी चोटी उतनी की उतनी मैया। मैया कब हों बढ़ेगी चोटी, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कब ये चोटी बड़ी होगी। यही तो मेरे बंधुओं बालकों का आनंददायक स्वभाव होता है ना। सुबह पिएंगे तो सांझ को देखेंगे कन्हैया कि कितनी बड़ी हुई, सांझ को पिएंगे तो सुबह देखेंगे मेरे बंधुओं की चोटी कितनी बड़ी हुई। हाथ लगा लगा के और बार बार मैया से वही पूछेंगे, मैया कब हों बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तो यह दृश्य देख रहे हैं मेरे बंधुओं। माँ यशोदा हंस रही हैं, माँ रोहिणी हंस रही हैं, बलदाऊ भैया कन्हैया की तोतली बानी सुन के मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। बाबा नंद भी मेरे बंधुओं खूब आनंद ले रहे हैं।
सूरदास त्रिभुवन मनमोहन हरि हलधर की जोटी। मेरे सूरदास प्रभु कहते हैं, त्रिभुवन को मोहित करने वाले, त्रिभुवन के मन को मेरे बंधुओं आनंदित करने वाले ऐसे मेरे प्रभु और बलदाऊ जी की जोड़ी है, जो सदा चिरंजीवी रहे, सदैव भक्तों को आनंद प्रदान करती रहे।